श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जब हेमलेखा ने कहा कि बिना श्रद्धा के कुछ नहीं हो सकता, श्रद्धा ही हमारे जीवन का आधार है, और यदि हमारे हृदय में श्रद्धा नहीं है तो हमारा अस्तित्व भी संभव नहीं है। अनेक प्रकार के उदाहरण देकर के उन्होंने बताया। ये सुनने के पश्चात अब खुल गया। कोई था क्या अंदर में? ये सुनने के पश्चात फिर उसके पति हेमचूड ने प्रश्न पूछा। नूनम माने प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रिये सर्वथैव श्रद्धातव्यम यदा भवेत् श्रद्धा सत्सु विधातव्या यथा श्रेय समाप्नुयात् असत्सु नो विधातव्या श्रद्धा श्रेयो अभिवांछिना अन्यथान्तः सुशिनिते कुटिले बडिशेले यथा बहि समे सुपिष्टेन मीनानाम नाशमाप्नुयात् तस्मात् सत्सु एव कर्तव्या श्रद्धा न असत्सु कुत्रचित्। अब यह अपना तर्क दे रहा है। तर्क किस लिए है? उसकी पत्नी ने कहा श्रद्धा आवश्यक है, अब ये तर्क देगा श्रद्धा की कोई आवश्यकता नहीं। ये लॉजिक जो है ना, इसी को तर्क को ही कर्त कहते हैं। केश कर्तनालय। देखो, हर चीज को काटते जाना काटते जाना काटते जाना। और मनुष्य को भगवान ने बुद्धि एक ऐसा औजार दिया है कि वो व्यक्ति तर्क के द्वारा कुछ भी सिद्ध कर सकता है। देखो, जैसे एक ने एक को मारा, खून किया और उसको लटका दिया। अब दोनों जिंदा होके आपके सामने आए और फिर बोलना शुरू करो, तो जिसको मारा वो भी तर्क देगा कि मुझे मारा ये गलत था, और जिसने मारा वो भी तर्क देगा कि मैंने जो मारा वो ठीक था, क्योंकि दोनों के दृष्टिकोण ठीक ही है। जैसे राजीव गांधी को और उस अम्मा ने जिसने उसको मारा, दोनों सामने आ जाए तो राजीव गांधी कहेगा कि मुझे मारा ये गलत किया, और वो कहेगी कि मुझे मारा, इसको मारा ये ठीक किया। तर्क ऐसा भयानक इंस्ट्रूमेंट है कि जिसके द्वारा हम अपना सत्यानाश कर लेते हैं। एक उदाहरण दूं, एक छोटे बच्चे का। वो बच्चा हमेशा माँ से तर्क लड़ाता था और उसके कारण पढ़ता नहीं था। 6-7 साल का हो गया, लिखना नहीं जानता था। तो उसने एक ही प्रश्न पूछा माँ को कि ये ऐसा क्यों लिखते हैं, क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक तो कुछ है नहीं, ऐसे लिखते हैं। अब वो जब तक इसका उत्तर नहीं दोगी मैं नहीं पढ़ूंगा। स्कूल में भी यही हाल जाए, मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे बताओ ये ऐसा क्यों लिखते हैं। तो जब मैं उनके यहाँ था तो उन्होंने कहा स्वामी जी ये ऐसा करता है, पता नहीं क्या करे इसको। बोले मुझे जब तक इसका उत्तर नहीं मिलेगा मैं नहीं लिखूंगा। तो हमने कहा ठीक है, मैं खाने के बाद लेटता हूँ, मेरे पास भेज देना और तुम मत आना। तो मैं खाने के बाद गया कमरे में, वो भी आया दरवाजा बंद कर, और मैं लेट गया। मैंने कहा देखो अभी मैं लेटता हूँ, 15 मिनट के बाद उठूंगा, फिर तुम मुझे जो प्रश्न पूछना है पूछो। और फिर 15 मिनट में उठा मैं, आई जस्ट वॉन्टेड हिम टू हैव ब्रीदिंग टाइम। तो फिर मैंने कहा कि देखो लिखो ए फॉर एप्पल। उसने अपना ट्रम्प कार्ड निकाला, ए ऐसा क्यों लिखते? तो मैंने कहा देखा मेरा हाथ? हाँ। मैंने बोला ये ऐसा नहीं लिखते, तो ये जो हाथ है 2000 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से नीचे आएगा और तुम्हारे चेहरे पर पड़ेगा, इसीलिए ए ऐसा लिखते हैं। अब क्या लॉजिक है?
नो 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 ऐसे लिखो, नहीं तो देखो हाथ ऊपर है, भी नीचे नहीं आया। उसने लिखा ए। हमें तुम्हारे पापा का नाम क्या है? राम। अब देखो राम लिखते हैं हम लोग, इसको कहते हैं आर, और ए क्या लिखा है ना तुमको? हाँ ये ऐसा ए और एम, देखो राम, ये तुम्हारे पापा का नाम है। मम्मी का नाम उमा है। बहुत बढ़िया। अब देखो इसको यू कहते हैं, और राम का एम कहाँ गया? बोले ये है, लिखो यू एम, और ए वाला वो ए लिखा। देखो तुमने पापा का मम्मी का नाम लिखा है, फिर उसका नाम लिखवाया जो भी था। हमें लगा कि अब हम बाहर बैठेंगे चाय पीने के लिए, तो मैं ऐसे ही जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे बैठ के कागज पर पापा का नाम लिखो, मम्मी का नाम लिखो 10-10 बार, देखो क्या मजा आता है। अब वो उसने वैसा लिखा तो माँ बाप खुश, बेटा तुमने मेरा नाम लिखा? ऑफ कोर्स। मम्मी कहती है कि बेटा तूने मेरा भी नाम लिखा? अब बिल्कुल, मुझे आता है इंग्लिश। अब क्या लॉजिक था? ये जो कुतर्क होता है यही व्यक्ति का सत्यानाश करता है, और इसी कुतर्क का इसने सहारा लिया कि देखो श्रद्धा सत्सु विधातव्या, व्यक्ति ने सद लोगों में, सज्जनों में श्रद्धा करनी चाहिए। यदि अपना भला करना हो तो असत्सु न विधातव्या, जो असद है, खराब है, गलत है, उसमें श्रद्धा नहीं करना चाहिए यदि हम अपना भला चाहते हैं तो। इसीलिए जैसे मछली को पकड़ने के लिए वो डालते हैं कोई बाइट और उसके द्वारा वो पकड़ी जाती है, इसी प्रकार से व्यक्ति ने हमेशा तस्मात् सत्सु एव कर्तव्या श्रद्धा न असत्सु, इसने लॉजिक अपना बता दिया। असत्सु कृत्वा श्रद्धाम ये नाशमीयुः परेपि च सत्सु श्रेयो युजा श्रद्धा वशस्ते निदर्शनम। इसीलिए जिन्होंने असत में श्रद्धा करी है उनका कभी भी भला नहीं हुआ, उनका नाश ही हो गया, और सत्पुरुषों पर श्रद्धा करने से उसका कल्याण होता है। ये तुमने जो दृष्टांत मुझे दिया है इसमें श्रद्धा की आपने बात करी है, लेकिन इसमें श्रद्धा नहीं, इसमें सत्पुरुष और असत पुरुष ये महत्व के है, श्रद्धा नहीं महत्व की। देखो लॉजिक। अब इसके ऊपर में हेमलेखा कहती है कि देखो यदा तत्वं कथम प्रश्न इति तत्र ब्रवीमिते अथ सन वा हि असन वा अयम इति ते निश्चयः कुतः। अब तुम मुझे बताओ कि ये आदमी सज्जन है और ये दुर्जन है, इसका निर्णय तुम कैसा लोगे? जब कहते हैं ना कि सज्जनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए, दुर्जनों पर नहीं, अब कौन सज्जन है कौन दुर्जन है कैसे पता चलेगा? वो तो श्रद्धा से ही स्वीकारना पड़ेगा ना। इसीलिए कहते हैं यदि निश्चय हो गया, सत्यस्मिन् निश्चये भूयात् शुभम सश्रद्धेये वही सोपि लक्षणतः स्यात् ये श्रद्धा लक्षण संगता। और यदि आप कहो कि नहीं, यदि उनके लक्षण हो सत्पुरुषों के तब वो सत्पुरुष है, तो माने ये सत्पुरुष की जो सत्ता है यह तो लक्षणों पर अवलंबित है ना, तो वहां भी आपको श्रद्धा ही चाहिए। और ये श्रद्धा, ये लक्षणों का ज्ञान कहाँ से मिलेगा? वो तो शास्त्रों से मिलता है। शास्त्र कहते हैं अमुक अमुक लक्षण वाला व्यक्ति सज्जन होता है, लेकिन किसी के शास्त्र पर ही श्रद्धा नहीं हो तो उसे बोलने से क्या मतलब है? देखो उसको उसी के तर्क से काट रही हो। और इसीलिए हमको सबको केवल श्रद्धा का आधार लेकर ही चलना पड़ता है। अब ये श्रेय प्राप्ति का जो प्रकार है मैं तुमको सुनाती हूँ, जरा ठीक से सुनना, इसी के द्वारा हमारा भला होगा, तर्क से नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी हमको कोई प्रश्न पूछता है हम 2 कंडीशन डालते, नो डिस्कशन नो आर्ग्यूमेंट, नहीं तो फंस जाता है उसी में। फिर ऐसा इसका मतलब ऐसा ही है, बस नो फॉर द डिस्कशन। क्योंकि जहां डिस्कशन में आदमी लग जाता है उसका कोई अंत नहीं है। देखो नारद जी कहते हैं वादो न अवलंब्य, कारण बताते हैं कि ये वाद विवाद जो है इसका कोई अंत नहीं होता। एक को काटा, दूसरे को काटा, तीसरे को काटा, जो चलता ही रहेगा काटा काटी। इसलिए आगे कहते
तत्र अतर्कस्य कालेन भवे श्रेया कदाचन अनवस्थित तर्कस्य न श्रेया स्यात् कथंचन। अब जो गलत तर्क लगाता है उसका कभी भला नहीं होता, असत तर्क से भला होता है। इसके लिए उदाहरण देते हैं। पुरा सह्यगिरो गोदावरी तीरे ही कौशिकः न्यवसत् शांतम सुमति ज्ञातलोक सतत्वकः तस्य शिष्या तो शतशः स्थिता गुरु समाश्रयात्। ये सह्यगिरी पर्वत पर गोदावरी जी के किनारे एक कौशिक नाम के बड़े संत महात्मा, बड़े साधु ज्ञानी हो गए और उनको सभी लोगों का ज्ञान था, बड़े विद्वान थे, बड़े सत्पुरुष थे। उनके 100 से ज्यादा शिष्य थे और उन्हीं के आश्रम में उनके सहाय से रहते थे। एक दिन तो एकदा गुरुम अनुगता लोकस्य संस्थितिम निर्णेतुम बुद्ध्यनुगुणम तदा प्रोचु परस्परम। एक बार गुरु महाराज कहीं चले गए होंगे बाहर में घूमने के लिए, जो भी कारण, तो ये जो शिष्य है अपने आप में डिस्कशन करने लग गए, दुनिया का निर्माण कैसे हुआ। और तत्रा जगाम शुंगाख्या विप्र क्वचिन महाबुधा स सर्वेशा मतम प्रोक्तम दूषयत बुध कौशलात्। तो वहां कहीं से तो भी एक आके टपका, शुंग नाम का व्यक्ति, बड़ा ब्राह्मण था और बड़ा ही विद्वान था। और वो सबसे ज्यादा विद्वत्ता इसकी थी लोगों को तर्क से हर चीज को काटने की। तो उसने सभी के सभी जो मत थे, जो जो बताते थे, सबको काटता गया। अश्रद्धया हत प्रज्ञा विवाद निपुण सदा प्रमाणात् प्रमितम सत्यम इति अत्यक्ते युक्तेषु द्विजेत था। तो उसने फिर, वो श्रद्धा तो थी नहीं उसमें, केवल लॉजिक ही लॉजिक था और इसीलिए उसकी बुद्धि भटक रही थी, लेकिन वो विवाद करने में बड़ा निपुण था। तो उसके कारण वो हर चीज को काटता गया। कुछ भी बताओ, उसने सबको काटने का ही एक जैसे प्रण ले लिया हो। तो उसकी शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं थी, इसीलिए विवेक तो था ही नहीं। और फिर शुष्क तर्क करने में वो एक्सपर्ट तो था ही। तो उसने तर्क करके बताया, आखिर देखो ब्राह्मणों, तुम लोग जो प्रमाण से सिद्ध कर रहे हो ना, ये प्रमाण भी तो किससे सिद्ध होगा? बोले प्रमाण की कोई सिद्धि नहीं होती। जब सिद्धि नहीं होती तो फिर जो सिद्ध नहीं हो सकता उससे क्या सिद्ध होगा? आगे कहते हैं, प्रमाण यदि दोष युक्त होगा, समझो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है, तुम्हारी आंखें ठीक नहीं है, तो तुम्हारा दर्शन भी ठीक नहीं होगा। इसीलिए पहले प्रमाणों की निर्दोषता का व्यक्ति को निर्णय लेना पड़ेगा। सा प्रमाणांतर कृता तत्राप्यैव विचिन्त्यताम इति एवं अनवस्थानात् न किंचित प्रमितम भवेत्। और फिर उस प्रमाण को सिद्ध करने के लिए और प्रमाण की आवश्यकता है। इस प्रकार से एक के पीछे एक प्रमाणों की आवश्यकता पड़ेगी और सब के सब खराब हो जाएंगे। देयरफॉर अतः प्रमाता प्रमितिम प्रमाणम वा न सिद्ध्यति। इसीलिए जानने वाला, जाना गया और जाना, ये तीनों नहीं है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। ना तो कोई जानने वाला है, ना तो कोई जानने का इंस्ट्रूमेंट है, ना तो कोई जाना गया है। तो फिर क्या है? शून्य है। ये जो तर्क है ना, ये बुद्धिस्ट लोगों का तर्क है और इसीलिए बुद्धिस्ट लोगों में एक शून्यवाद है। और इसलिए कहते हैं सोपि शून्यात्मतां प्राप्त प्रमाण अविषयत्वतः तस्मात् शून्यम न किंचित स्यात् इति प्रविनिर्णयः। और इसीलिए शून्य की भी तो कोई सत्ता नहीं है, तो उसका भी कोई निर्णय नहीं हो सकता। इति शुंगवचः श्रुत्वा तेषु केचित् द्विजाधमाः तम श्रिता निश्चयाभासं बभूव शून्यवादिनः। और ऐसे ही शुंग का शून्य का विचार सुन के इन्होंने अपने गुरु का जो पढ़ाया था वो सब छोड़ दिया और वो शून्यवादी हो गए। शून्यवादी माने बौद्ध हो गए। इसीलिए बौद्ध को और जैन को हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि वो नास्तिकवादी है। नास्तिक का तात्पर्य जिनकी वेदों पर श्रद्धा नहीं है, जो वेदों को अंतिम प्रमाण नहीं मानते, उनको नास्तिक कहते हैं। इसीलिए देखेंगे आप, इन दोनों में ईश्वर को कहीं स्थान नहीं है। बौद्धिज्म में भी और जैनिज्म में भी वो करेंगे सब कुछ, लेकिन ईश्वर को नहीं स्वीकार करेंगे। अच्छा महाराज, तो ये जो शुंग के द्वारा जो कहा गया था, इससे ये इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने सब कुछ छोड़ करके अपना सत्यानाश कर लिया और शून्यवादी हो गए, माने जड़ता को प्राप्त हो गए।
क्योंकि शून्य की भी तो सत्ता किसी चैतन्य से ही होती है। लेकिन ये उसी में फंस जाते हैं क्योंकि उनकी केवल तर्क में ही श्रद्धा है और कुछ नहीं। लेकिन जो शिष्य निरूप्य कौशिके तेन समाहित हृदो अभवन, लेकिन जो अच्छे विचार के थे, जो शांत मन के थे, जो सच शिष्य थे, उन्होंने अपने गुरु के पास जाकर के पूरा का पूरा बताया और फिर गुरु महाराज ने उनका समाधान किया कि देखो ये ऐसा है, ये उसने जो बताया है वो गलत है, केवल लॉजिक है, सत्य उसमें नहीं है। फिर उन्होंने अपने को भला कर लिया। इसलिए सदा सदा आगमत तर्क श्रेया समाप्नुया। इसलिए तर्क करना है जो शास्त्र सम्मत हो। देखो इसको ऐसा समझो, एक बार हम ये जो जजेस होते हैं उनमें हमको बुलाया था प्रवचन करने के लिए। बोले कि हमको आप मेडिटेशन सिखाइए, हम लोग बड़े टेंशन में रहते हैं। तो मैंने कहा कि मेडिटेशन क्या सिखाऊं आपको? आप लोग नाम तो कहते हो कि जस्टिस अग्रवाल, लेकिन देते हो जजमेंट। जजमेंट इज नॉट जस्टिस। स्वामी जी आपने ठीक कहा, लेकिन सच बात बताएं, हमको जो कुछ निर्णय लेना होता है वो जो नियम होते उसके बाहर नहीं जा सकते। हमको वही प्रमाण है, उसके बाहर नहीं जा सकते। हमारा निर्णय उस सिद्धांत के अनुसार ही होना चाहिए। देखो, नहीं तो ये सब के सब जितने भी अपने राजनीतिक लोग हैं, इसमें से एक भी वहां कुर्सी पे जाके नहीं बैठ सकता था। देखो, सभी में क्रिमिनल्स भरे हुए, कैसे जाके बैठे? नहीं, हमको पता है, लेकिन नियम के अनुसार हम चलेंगे, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसी प्रकार से तर्क शास्त्र सम्मत होवे, नहीं तो हर एक आदमी अपने अपने मन से करते रहेगा। तो इस प्रकार से पुनः पप्रचत्या अत्यंत विस्मित सताम महाशयाम अहो प्रिय ते वैदुष्यम ईदृशम नाविदम पुरा। जब ऐसी बात सुनी तो उसने कहा कि हे प्रिय, तुम इतनी इंटेलिजेंट, मुझे मालूम ही नहीं था। मैं तो यही समझता था तुम स्त्री हो, बेवकूफ हो। देखो, असल में स्त्री कभी बेवकूफ नहीं होती, इंटेलिजेंट ही होती है। देखो, इसीलिए आदमी को बेवकूफ बना सकती। नारायण। सो धन्यासी त्वम अहं चापी धन्यो स यहा त्वाम उपागतः। आप धन्य हो, आप बहुत ही धन्य हो, और मैं भी धन्य हूं कि मुझे आपका सत्संग मिला। ब्रवीषि श्रद्धया सर्वम श्रेय सिद्धिरी तत्कथम। अब ये बताओ मुझे कि तुम जो कहती हो कि श्रद्धा करनी चाहिए, तो उसे कहाँ श्रद्धा करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, ये बताओ। कारण क्या है? क्योंकि आनंत्याद आगमानाम वही विरुद्धार्थ समाश्रयाद। इतने सारे शास्त्र है और उसमें इतने सारे सिद्धांत है कि एक सिद्धांत दूसरे को काटता है, तो हम किस पर विश्वास रखें? देखो, यही चक्कर हो जाता है ना, जब आदमी भिन्न भिन्न सत्संग में जाता है और उसकी अपनी बैठक पक्की ना हो, तो गंगा गए तो गंगा था, जमुना गए तो जमुना था, तो घर आ गए सो गए। छोड़ो यार, सब छोड़ो। फिर अपना भोग शुरू हो गया, क्योंकि बैठक पक्की नहीं है। ये बैठक की आपको एक बात बताऊं। एक बार हम ये जो होते हैं ना काले कपड़े पहने वाले, क्या कहते हैं उनको, अघोरी पंथ वाले, हम उनके बीच में थे। तो वो अपने तीनों चारों तरफ से रात भर प्रोग्राम चला। शाम को 8 बजे शुरू हो गया प्रोग्राम। हम अपना सत्संग करके आए के बैठे उनके पास, और फिर बीच में वो अग्नि जलाते हैं और फिर उनका मदिरा पान होता है और स्मोकिंग, और फिर गाने, बात हो रही है, आहुति डाली जा रही है, सब चल रहा है। और फिर जब उनको बढ़िया चढ़ गई, फिर हाथ में डमरू लेकर के फिर कोई नाचने लग गया, कोई गाने लग गया, और मैं अपना वहाँ बैठा रहा। तो उन्होंने मुझे नहीं दिया, उनको पता था मैं नहीं लेता। तो उसमें से जो सबसे बूढ़े थे वो मेरे पास आके कहते, मौशय, बंगाली थे, मौशय आपका बैठक पक्का है? बोले हम देख रहा है आपको, आप एक बार भी नहीं हिला, बाहर से भी नहीं, अंदर से भी नहीं, ज्यों का त्यों है। जब तक आपकी श्रद्धा दृढ़ ना हो
अद्वैत तत्व पर, तब तक आप इधर उधर डोलते रहोगे। देखो, फिर किसी ने कुंडलिनी बताई तो उसमें लग गए, किसी ने कर्म बताया तो उसमें लग गए, किसी ने हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण उसमें लग गए, क्योंकि बैठक पक्की नहीं है। देखो, जाओ सब जगह, लेकिन अपनी श्रद्धा जो है वो इस एक तत्व पर दृढ़ होनी चाहिए। और उसके बाद कहते हैं कि यदि अस्याभिमतम ततएव वदत्येव सुनिश्चितम अन्यच्च अपि व्यवस्थितम हानि प्रदम अपि प्रिय। तो हर एक जो आचार्य है वो भी अपने अपने ही विचार मानता है। शंकराचार्य कहेंगे ज्ञान ही है, और मध्वाचार्य कहेंगे भक्ति है, और रामानुजाचार्य कहेंगे ने विशिष्ट अद्वैत है। तो हम क्या करें, हम तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एक कहता कि यदि आप उस मार्ग से जाओगे सत्यानाश होगा, मेरी मार्ग से चलो। जितने संप्रदाय वाले हैं उनका यही धंधा है। और फिर कहेंगे देखो, किसी दूसरे गुरु को जाके सुनोगे तो तुमने गुरु द्रोह किया, और यदि ईश्वर का द्रोह करो तो गुरु आके बचाएगा, लेकिन गुरु का द्रोह करो तो ईश्वर भी नहीं बचा सकता। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। देखो संतो, ऐसे ये जो डरा डरा के बांध के रखते हैं, यह शास्त्र सम्मत नहीं है। देखो संतो, जैसे गृहस्थों में कंपटीशन होती है, जलन होती है, मालूम है कैसा पैसा इकट्ठा किया है। हम नहीं करप्शन करते उनके जैसे, हर जगह से ब्राइब ले ले करके मकान बनाए। हम तो सिंपल है, असल में हो रही जलन। देखो, तो इसी प्रकार से ये बाबाजियों में भी होता है कि देखो तुम्हारे पास इतने लोग आते हैं, हम तो गरीब है बाबा, हमारे पास कौन आता है। अरे इसमें क्या कंपटीशन करनी है क्या। एक महात्मा थे, उन्होंने कहा अपने शिष्य को, देखो तो वो जो महात्मा है वो पहाड़ी पर वहां चले जाओ, वहां सीखो। अभी मेरे से बहुत सीख लिया अभी। महाराज जी वो तो आपके बारे में बुरा बोलते, बोले उसकी फिक्र मत करो, तुम जाके सीखो उनसे। और यदि तुमको ये निर्णय हो गया, स्वयं का निर्णय, मेरे कहने से नहीं, कि उन्होंने जो बताया वो ठीक है, मैंने जो बताया ठीक नहीं है, तो मेरे सब का त्याग कर दे, उनको पकड़ो। इसको कहते हैं महात्मा। देखो, मंडली बनाने वाले नहीं होते। ये बात हमने हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज से सीखी है। देखो, उनके आश्रम में चले जाओ, सभी संतों को समान आदर, बहुत महत्व की बात है, क्योंकि दुराग्रह नहीं था। जहां दुराग्रह है वहां तत्व का दर्शन नहीं हो सकता। तो तत्रैवं सते नैवांतम कश्चित् अत्रापि गच्छति, यहाँ शून्य माह तत्वं सह अपि अशून्यम दूषेत परम। तो इस प्रकार से इनके भिन्न भिन्न विचार, इसके कारण कोई भी कंक्लूजन पर आदमी पहुंच ही नहीं सकता। और जो कहते हैं कि परमात्मा शून्य है, उसको जो अशून्य वाले हैं वो दोष देते हैं, और जो अशून्य वाले हैं इनको दोष, ये उनको दोष। इस प्रकार से अश्रद्धेयम कुतो वा तत्संगतम चागमे नहीं एतद् ब्रूहि प्रिय सम्यक नहीं एतद् अस्ति अचिंतितम। इसीलिए मुझे बताओ कि जो शास्त्र संगत है वो तो ठीक है, लेकिन ये कैसे विचार करके कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है। और तुमने तो ठीक विचार किया ही होगा। नहीं एतद् अस्ति अचिंतितम, तुमने इस पर विचार नहीं किया, ऐसी बात नहीं है, तुमने निश्चित इस पर विचार किया होगा। तुम इतने विद्वान हो तो मुझे बताओ कि किस प्रकार से हमने शास्त्रों को स्वीकार करके श्रद्धा के द्वारा अपना श्रेयस, अपना भला करना चाहिए। यहाँ 6वां अध्याय संपूर्ण हो गया। अब 7वें अध्याय में बताया जाता है कि विचार कैसे करे और किसके बारे में करे, कौन है ईश्वर, और कैसी उपासना करे जिसके द्वारा हम अपना भला कर सकते हैं।
कहते इति पृष्ट्वा हेमलेखा भर्त्रा प्रियतरेण सा प्रोवाच विदुषी सम्यक विज्ञान लोक संस्थिति शृणु वक्षे प्रियतम शिरशांत समादरा मनो ही मर्कट प्रायम अस्थिरम सद सर्वदैव तदम यत एवं महानरसम प्राप्तवान प्राकृतो जनः चलन मनः सर्व दुःख निदानम दृष्टमेव हि यतः सुषुप्तो चलना भावाद् विन्दति वै सुखम तस्मात् मनः स्थिरीकृत्य शृणु यत्ते ब्रवीमिहम्। कहते कि देखो हे प्रिय पति महाराज, अब मैं तुमको बताती हूं। कहते कि स्थिर और शांत चित्त होकर के सुनो, क्योंकि अपना मन जो है ना वो बंदर के जैसा है, मरकटम सी मरकट प्रायम अस्थिरम। हमारा मन जो मरकट के बंदर के जैसा बहुत ही चंचल और अस्थिर है, और ये ऐसा मन होने के कारण जो साधारण लोग हैं इसी के कारण महान अनर्थ को प्राप्त हो गए। ध्यान से सुनो, हम जितना दुखी अपने मन के कारण होते हैं और किसी के कारण नहीं होते। देखो समझो, और इस मन के तरफ हमने कभी ध्यान नहीं दिया। आध्यात्मिक साधना की बात हमने आपको पहले ही बताई थी। चाहे कर्म का मार्ग रहे, चाहे योग का रहे, चाहे भक्ति का रहे, चाहे ज्ञान का रहे, इन सब का प्रभाव अपने मन को सुलझाने में है। लेकिन करते क्या है? कर्म करते हैं फल की आशा से, योग करते हैं नुमाइश करने के लिए, और भक्ति करते हैं तबला बजाने के लिए, और ज्ञान करते हैं गाल बजाने के लिए। मन के तरफ ध्यान ही नहीं किसी का। कितनी महत्व की बात है। इस सत्संग में अपने भीमपुरा के आप लोग जब जाओगे, एक शब्द एक ही बात ले जाओगे तो यह सफल हो गया। बात यह है अपने मन का ध्यान रखना। कैसे रखे? दो बातें, अपने आप से बोलना बंद करो और शांति को सुनो, बाकी सब छोड़ दो। बहुत कर लिया, ट्राई करो। जहां भी बैठे हैं शांति को सुनना है। चाहे आंखें खुली हो, रेलवे स्टेशन पर बैठे हो, एयरपोर्ट पे बैठे हो, किसी के घर में बैठे हो, लोगों को बोलने दो, आप वहां बैठे रहो। कोई जरूरत नहीं कि हर जगह पार्टिसिपेट करना ही पड़ता है, नॉट नेसेसरी। लेकिन दो चार आदमी जब बोलते तब अपने को भी बोलने की इच्छा होती है। हाँ, मैं भी जब उधर गया था किसी ने पूछा नहीं, हम ही बता देते। देखो संतो, ये जो मन है इसको नियंत्रण में रखना है, क्योंकि ये बंदर के जैसा हमको नचाता है। तो मनो ही मर्कट प्रायम अस्थिरम सर्वदैव तत् चलन मनः सर्व दुख निदानम दृष्टमेव। और ये जो चंचल मन है यही सभी दुख का मूल कारण है। यतः सुषुप्तो, क्योंकि सुषुप्ति में इसका चलन मनन बंद होता है, इसीलिए सभी के सभी लोग सुषुप्ति में सुखी होते हैं। तस्मात्, इसीलिए मनः स्थिरीकृत्य शृणु यत्ते ब्रवीमि हम। इसीलिए पतिदेव महाराज मन को शांत स्थिर करके जो मैं बताने जा रही हूं जरा प्यार से सुनो। इधर उधर मन को मत भटकने दो। देखो, हमको एक सज्जन ने कहा कि स्वामी जी आप बीच में कहते हो बी अटेंटिव। ऐसा क्यों कहते हो? मुझे मालूम नहीं, मैं कहता हूं, तो आप बता रहे इसलिए मुझे पता चलता है। तो ये जो आता होगा अपने आप, ध्यान से सुनो, तो इसका एक ही कारण होगा, कहीं ना कहीं विक्षेप होगा, इसी के कारण अपने आप वो आ जाता है। देखो, हम कॉलेज के प्रोफेसर के जैसे लेक्चर प्रिपेयर करते तो बोलते नहीं, ये तो अपना ब्लफ सेशन चलता रहता है। यही बात इन्होंने कही कि तस्मान मनः स्थिरीकृत्य, क्योंकि उनको पता था कि पति का मन भाग रहा है इधर उधर। अनादरेण श्रुतंच भवेद अश्रुत संमितम अफलम स्यात् तद अत्यंतम यथा चित्र तरुश्रयः। यदि तुम अनादर से सुनोगे, ये दूसरा सिद्धांत है। पहले एकाग्र शांत स्थिर मन से सुनो, दूसरा आदर से सुनो। आप लोगों का भी अनुभव होगा स्कूल का। स्कूल में कोई ना कोई ऐसा एक टीचर होता है कि जिसको हम नहीं लाइक करते,
और वो टीचर जो भी पढ़ाएगा हमको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि टीचर हमको अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर वो विषय भी अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार से सत्संग में भी चले जाओ आप, जिस महात्मा के प्रति हमारे मन में श्रद्धा आदर नहीं होगा, वो कितना भी अच्छा बता रहा होगा, हम लोग इवेल्यूएट करेंगे, मालूम है क्या बोल रहे हैं, अभी तो कहते हैं ब्रह्म हूं, बाहर आने के बाद ब्रह्म है। देखो महाराज, क्योंकि आदर नहीं है। ये दो बातें महत्व के श्रवण में, मन स्थिर हो और मन में आदर हो। तो अनादरेण श्रुतम च, यदि अनादर से सुन लिया तो उसका कोई फल नहीं होगा। जैसे किसी आम के पेड़ का चित्र है, तो उस पेड़ के चित्र से आम नहीं मिलते। इसी प्रकार से अनवस्थित तर्कत्वम अपहाय विनाशनम सत्तर्कमाश्रित्य जनः प्राप्नुयात् सुफलम धृतम। तो जिन्होंने शुष्क तर्कों को त्याग करके शास्त्र के अनुसार तर्कों को जीवन में आश्रय लिया है, उन्हीं को जीवन में सुफलम द्रुतम प्राप्नुयात्, उनके ही जीवन में सफल सुफल माने निश्रेयस निश्चित प्राप्त हो गया। इसीलिए सत्तर्क संश्रयेणाशु साधनैक परो भवेत्, सत्तर्क जनिता श्रद्धा प्राप्य है फलभांग नरः। इसलिए कहते हैं शास्त्र के अनुसार तर्क का आश्रय लेना चाहिए, यही साधना में पहली स्टेप है। तो शास्त्र और उसका सिद्धांत, ये पहला रेफरेंस। ठीक है कि गलत है, शास्त्र बताते हैं तो ठीक है या गलत है। अच्छा, फिर ऐसे शास्त्र के अनुसार तर्क के द्वारा जो उत्पन्न हो वाली श्रद्धा होती है, इसी श्रद्धा के द्वारा अपना भला होता है। आगे कहते हैं, जैसे उदाहरण देते हैं दो तीन। सुत कीर्तेन कालेन कर्षकः क्षमां विकर्षति श्रद्धया एव तथा रूप्य स्वर्ण रत्न औषधिकम व्यवसन्ति सुतर्केण त्यक्त्वा तर्कान् अनवस्थितं तस्मात् सुतर्क श्रद्धाभ्याम श्रेयस्य व्यवस्य श्रेय आत्मनः। जैसे योग्य समय में विचार करके ही श्रद्धा के साथ ही जो खेती करने वाले हैं, बोते हैं, उसी प्रकार से ठीक से विचार करके जितने भी ये जो काम करने वाले होते हैं, सोना चांदी खरीदना बेचना, उसी श्रद्धा और समझदारी के साथ ही वो करते हैं। इसीलिए सभी जो शास्त्र के अनुसार तर्क है और अपनी श्रद्धा उसमें है, तब जाकर के हम अपने साधन का निर्णय कर सकते हैं। नहीं तो साधन का निर्णय केवल लॉजिक से नहीं हो सकता। देखो, इसके लिए एक महत्व का सिद्धांत, हम लोग जाते हैं अनेक महात्माओं के पास। दो प्रकार के महात्मा होते, एक दो सिद्ध महात्मा होते। जैसे हमारी आनंदमयी माँ बचपन से ही सिद्ध थी, उनको साधना नहीं करनी पड़ी। उसी प्रकार से रामकृष्ण परमहंस, उसी प्रकार से अनेक संत हो गए, उनको गुरु भी नहीं था, वो जन्म से सिद्ध। जैसे शिरडी साईं बाबा जन्म से सिद्ध थे, सत्य साईं बाबा जन्म से सिद्ध थे। हमारे जो ऐसे अनेक संत महात्मा है, जितने भी ये नाथ संप्रदाय के हैं, कानिफ नाथ महाराज हाथी के कान से निकले, उसके बाद मच्छिंद्र नाथ महाराज ये मछली के अंडे से निकले हैं। गोरक्षनाथ महाराज ये गोबर के कचरे से निकले हैं, इसलिए उनका नाम गोरक्ष हो गया। तो ये जितने भी नवनाथ है या सिद्ध मार्ग के लोग हैं, अब इनमें विशेषता है, इससे हमको कुछ नहीं होता। देखो, आप उनकी कथा चरित्र इत्यादि पढ़ो तो उसमें चमत्कार ही चमत्कार लिखे हैं। हाय, हम उसका तिरस्कार नहीं करते, लेकिन उससे हमको क्या? हम उनके पीछे लगेंगे तो क्या करेंगे? चलो अपना ही एक काम निकाल लो, माने इच्छा का पूरी करना, यही एक काम हो जाता है। हमको ऐसे महात्मा के चरित्र या जीवन पढ़ना है जो हमारे ही जैसे थे। उदाहरण के लिए हमारे अखंडानंद जी महाराज हमारे जैसे थे,
गृहस्थ थे, अच्छे थे, बुरे थे, धक्के खाए, सब कुछ किया। लेकिन जब वो एक व्यक्ति हमारे जैसा होकर के इस स्थिति पर पहुंच सकता है तो हम में भी वो संभावना है। देखो, नहीं तो जिनमें सब सिद्धियां जन्म से है, उसमें कौन सी खासियत है? जैसे भीष्माचार्य अजिंक्य थे, बहुत शक्तिशाली थे। कारण क्या? वो वसुलोक से आए हुए थे। तो जैसे एक KG1 के क्लास में एक सुमो पहुंच जाए और कहेगा मैं सबसे पहलवान हूं, सभी मान लेंगे सुमो कहाँ और KG1 के बच्चे कहाँ। इसी प्रकार से ये जो भीष्माचार्य थे ये सुमो थे और उस समय के लोग जो थे KG1 के थे। इसीलिए महाराज हमको साधु संतों के चरित्र के द्वारा अपना जीवन सुधरता है। उनके चरित्र पढ़ो, देखो कैसे कठिनाई से गए वो। उनके गुरु जो थे उड़िया बाबा, उनका भी चरित्र है लिखा हुआ। एक दक्षिणी व्यक्ति है, उनका नाम आंजनेय था, उन्होंने लिखा था, हमारे महाराष्ट्री। इतना सुंदर है, कैसे कैसे परिस्थिति में से कैसे कैसे उन्होंने अपने जीवन को संवारा है। तो ये साधु संतों के जो जीवन होते हैं वो हमको मार्गदर्शन या GPS के जैसे काम करते हैं। अच्छा महाराज, इसीलिए यह जो शुष्क तर्क है उसको त्याग देना चाहिए और शास्त्रानुसार तर्क करके अपना भला करना चाहिए। नहीं तो जैसे शुंग का अनुसरण करने वाले थे, सी विरमेत पौरुषाद यत्नाद शुंग अगनुरा इव। सी जैसे शुंग ने अपने आप को तर्क के साथ जोड़ करके सबका सत्यानाश किया, उसी प्रकार से हम भी सब पुरुषार्थ छोड़ करके बस इसी में फंसे रहेंगे। श्रद्धया पौरुष परहा न विहन्यन्ते सर्वथा दृढ़म पौरुषम आश्रित्य न प्राप्येत कथम फलम। तो पहली बात क्या हो गई? श्रद्धा हो गई। दूसरी बात, श्रद्धा शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए। तीसरी बात, कुतर्क नहीं करना चाहिए। देखो, एक एक चीज को पकड़ लो लाइन बाय लाइन। अब आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक प्रयत्न में लगता है, प्रारब्ध से कुछ नहीं होता, हमको प्रयत्न भी करना है। तो श्रद्धया पौरुष परहा न विहन्यन्ते सर्वदा, फिर उसका कभी भी जीवन में असफलता नहीं आती, क्योंकि पुरुषार्थ का आश्रय लेने के सिवा जगत में कुछ प्राप्त नहीं होता। ये तो कहेंगे कि देखो साधु पुरुषों में और हम लोगों में क्या फर्क है। हम लोग अपने संसार को अपने प्रयत्न से चलाते हैं और अपनी साधना को भगवान के हाथ छोड़ देते। भगवान की इच्छा होगी तो कराएगा साधना। और साधु संत क्या होते हैं? अपनी दुनियादारी भगवान पर छोड़ देते हैं और अपनी साधना स्वयं करते हैं। इतना ही फर्क है। तो साधना में अपने पौरुष को, अपने पुरुषार्थ को पूरी तरह से लगाना है। नहीं तो कहेंगे कि ये होता ही नहीं, मेरा कैसे नहीं होता। लगे रहो मुन्ना भाई, जरूर होता है। अच्छा, आगे कहते पौरुषात् कर्षका धान्यम वणिजा धनमेव च राजलक्ष्मी नृपा विप्रा विद्या सर्वसुखाश्रयम शूद्रा भृतिम सुधा देवा तापसा लोकमुत्तमम प्रापुरन्ने अपि अभिमतम पौरुषेण वही सर्वदा। इस पुरुषार्थ के द्वारा ही जो खेती करने वाले उनको धान्य मिलता है और जो ट्रेडर्स है उनको पैसा मिलता है, राजा को राजलक्ष्मी मिलती है, ब्राह्मणों को विद्या मिलती है और शूद्र को गवर्नमेंट जॉब मिलता है और जो देवा है, देवता है, उनको सुधा मिलती है, तपस्वी लोगों को उच्च लोग मिल जाते हैं। इस प्रकार से इन सभी ने अपने पुरुषार्थ के द्वारा ही सब प्राप्त किया है। इसीलिए साधना का अर्थ हाथ बांध के बैठे नहीं, मेहनत करो, मेहनत करो। देखो, अच्छा, अनवस्थित तर्केण अश्रद्धेन पुरुषेण किम। तो जो अनावश्यक तर्क है उसके द्वारा कुछ भी फायदा नहीं हो सकता। इसलिए श्रद्धाहीन व्यक्ति तर्क में फंसा हुआ कभी भी अपना भला नहीं कर सकता। कई बार ऐसा हो जाता है, कचित फल विसंवादात
सर्वत्र अश्वास वर्जने विजानीया तद्दैव हतम तम स्वात्म रिपुरिणम। देखो ये ऐसा ही है, एक आध बार मनुष्य श्रद्धा रखता है और सफलता नहीं आती, होता है कई बार। जैसे कई लोगों के जीवन में ये चक्कर आता है, हम किसी महात्मा के पास जाते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ और वहां धोखा खा के बैठते हैं। अब वहां धोखा खाने के बाद फिर क्या मन में आता है, ये सब महात्मा चोर हैं, तो वो व्यक्ति अपना ही दुश्मन है। ऐसे समय क्या करना चाहिए? ऐसे समय ये करना है ये अनुभूति हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग था। एक ध्यान से सुनो, हमारे जीवन में एक भी घटना ऐसी नहीं होती जो अनावश्यक होती है। देखो, जैसे हमारे शरीर में एक एक जो सेल है वो अनावश्यक नहीं है, सब कुछ आवश्यक है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में आने वाला हर एक अनुभव डिजाइन किया हुआ डिजाइनर्स प्रोडक्ट है, हर एक के लिए नहीं है। तो यदि कोई जीवन में असफलता आई, कोई दुख हो गया, किसी ने धोखा दिया, ये सब आवश्यक है। उसी के द्वारा हम अपने मन को समझा सकते हैं। नहीं तो जैसे एक सन्यासी ने सीता को उठा के ले गया था। सन्यासी कौन था? रावण था। रावण सन्यासी था क्या? नहीं, फिर उसने सन्यास का भेष लिया था। लेकिन इसी के कारण कहेंगे कि सभी सन्यासी सीता को ले जाते हैं, तो इसे तो बेवकूफी हो गई। इसीलिए अतएव पौरुषम आश्रित्य श्रद्धा सतर्क पोषितम। इसीलिए पुरुषार्थ हो, शास्त्र के अनुसार श्रद्धा हो और उसके पश्चात श्रेयसाम यन मुख्यतमम साधनम तत्समाश्रय। यही श्रेयस माने अपना भला करने का यही मुख्य साधन है। इसीलिए संतो अपने हृदय में श्रद्धा होना बड़ा आवश्यक है। तत्र दृष्ट साधना नाम वैचित्र्यंच पृथक विदम तेषु ये सर्वथाम साध्यम साधे तद्धि मुख्यकम। अब देखो कौन सा साधना हमने करना चाहिए। अनेक प्रकार की साधना बताते हैं, अनेक प्रकार की। कहते हैं जिसके द्वारा आपके लक्ष्य की प्राप्ति सुलभ रीति से हो जाए। ध्यान से सुनना, साधना किसी की नकल करके नहीं होती। देखो, अब जैसे ये योगी लोग हैं, अब आप लोग गृहस्थ हो। अब योगियों का जीवन भिन्न होता है। वो बिल्कुल इधर की टांग इधर, इधर की टांग इधर के बैठेंगे बिल्कुल सीधे, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। और गृहस्थों को ये कहाँ चॉइस होता है? उनको तो दुनियादारी में रहना है, शादी में जाना है, डट के खाना है, दवाई खानी है और इसको मजा उसको करना है। और योगियों के लिए कोई चक्कर है ही नहीं है। वो तो ऐसा कर सकते हैं कि हम भी उनको देख देख करके हम भी योगाभ्यास करेंगे तो अपना सत्यानाश कर लोगे। एक ट्रक के पीछे लिखा था, अपनी औकात पहचानो। एक लड़का था, उसने चैतन्य महाप्रभु का चरित्र पढ़ा, मेरे पास आया, स्वामी जी मैं हिमालय में जा करके तपस्या करना चाहता हूँ। मैंने, किसने कहा तुमको? बोले मैंने चैतन्य चरितावली पढ़ी और मैं बहुत प्रभावित हो गया हूँ। हमने, अच्छी बात है, जहाँ रहो वही करो, थोड़ा बहुत चलता रहे। नहीं, मुझे अब जोश आ गया, मैं जाऊँगा। तो मैंने कहा ऐसे करो, मैं तुमको पैसे देता हूँ और ये पैसे लेकर के तुम वहाँ चले जाना और मैं स्टूडेंट्स को लेके आऊँगा, स्कूल के कोई 50 स्टूडेंट्स, तो उनकी रहने की व्यवस्था ये सब कर लेना, ताकि तुमको पैसे देने का मेरा हिसाब भी पूरा हो जाएगा और तुम भी जाओगे। फ्री कैसे जाओगे? चैतन्य महाप्रभु तो पैदल गए थे, तुम पैदल नहीं जा पाओगे। बोले ठीक है। गए हरिद्वार में, इसने रिसीव किया हमको। सब मैंने, चलो तुम भी चलो गंगोत्री। नहीं गंगोत्री नहीं आऊंगा मैं, बहुत ठंडा है वहाँ। अरे गंगोत्री गर्म होती है क्या?
निकले थे किस लिए? तपस्या करने के लिए। देख देख करके आध्यात्मिक साधना नहीं होती। देखो, ये तो कोई आदमी जप कर रहा है, नहीं जप करना चाहिए। किसी के हाथ में तुलसी माला है, तुलसी माला, तुलसी माला, रुद्राक्ष बेकार है, तुलसी माला। देखो, प्रारंभिक अवस्था में यही सब होता है। हम गए थे नेपाल, मंदिर के बाहर हमको किसी कुर्सी पे बैठा दिया, चाय पिला रहे ताकि उनको भी गिराइक मिल जाए। दुकानदार स्मार्ट होते हैं। तो एक अम्मा गई, अंदर से एक माला लेके आई। बोले साहब जी, ये माला क्या है? क्या फर्क पड़ता है, कोई भी ले लो। नहीं नहीं, इसका महत्व क्या है? अब मैं तो झूठ बोलने में उस्ताद हूं। एक स्फटिक माला, एक स्फटिक था, एक रुद्राक्ष था, एक और कोई था लाल रंग का, और एक तुलसी का था। 4 प्रकार के थे। ऐसे अल्टरनेट करके उसकी माला थी। ये क्या है? हमने कहा ये हाइब्रिड माला है, और हाइब्रिड में ज्यादा प्रोडक्शन होता है। उसने वो ले ली। दूसरी कहती है स्वामी जी मैं बिल्कुल मत लेना। क्यों? उसमें ऐसा है, वो स्फटिक जो है वो आपको लक्ष्मी देगा, रुद्राक्ष लक्ष्मी ले लेगा। देखो महाराज, ये देख देख करके नहीं होती साधना। इसी चक्कर में हम फंसे रहते। तो कहते जो साधन अपने लिए सहज हो वही करो। यदि आप जमीन पर बैठ करके ठीक आपके मन को शांत नहीं रख सकते, चेयर पर बैठो, क्या फर्क पड़ता है? देखो, इंग्लैंड की बात है। हाँ, हमारे गौरंग साहब भी वहां थे। वहां सत्संग हुआ था एक मंदिर में। इंडिया के बाहर जो इंडियन होते हैं ना, वो ज्यादा ही सीरियसली स्पिरिचुअल होते हैं। इंडिया के लोग नॉर्मल होते हैं, वहां के एबनॉर्मल होते हैं। तो इस मंदिर में था। हमने भाई मुझे कुर्सी लगा दो। बोले कुर्सी पर बैठेंगे आप मंदिर में? कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, आपको तो आसन पर ही बैठना है। ये तो हमारे मंदिर के सिद्धांत के विरुद्ध है। अब देखो, उससे उसी में फंसे हुए, निकलेंगे नहीं। तो जिसके द्वारा अपनी साधना सहज होवी वही करो, ये मुख्य साधन है। और उसके पश्चात आगे कहते हैं तत् सुतर्कानुभूतिभ्याम व्यवस्याशु समारभेद। और फिर 2 चीजों का ध्यान रखना, शास्त्रों के अनुसार तर्क और अपना अनुभव, इन दोनों का तालमेल करना। शास्त्र बताते हैं कि तुम देह नहीं हो, देही हो, देह से अन्य हो। हाँ है। अब देह का क्या है? आकार है। देह से अन्य क्या होगा? निराकार। देह क्या है? इसका जन्म हुआ। देह क्या है? इसमें विकार है, इसमें मृत्यु है। देह से अन्य है माने इसका जन्म नहीं, विकार नहीं, मृत्यु नहीं। अब ये अपने पर लगा के देखो, क्या हमको अपने जन्म का अनुभव है? क्या अपने बढ़ने का अनुभव है? क्या हमको अपने मृत्यु का अनुभव है? अरे यार, यही तो बात शास्त्र कह रहे हैं, यही हम है। देखो, करना कुछ नहीं है। तो शास्त्र का जो तर्क है, सत्तर्क, वो हम स्वीकार करते हैं, मानिए हमारी शास्त्रों में श्रद्धा है। और भी श्रद्धा को लेकर के अब अनुभूति, अपने अनुभूति का भी विश्लेषण करो। 3 चीजें होती है तत्व के अनुभूति के लिए। पहला श्रुति, दूसरा युक्ति, तीसरा अनुभूति। देखो, श्रुति माने शास्त्र, और युक्ति माने शास्त्र सम्मत लॉजिक, युक्ति। और फिर अनुभव भी आना चाहिए, नहीं तो बोले ही जा रहे, बोले ही जा रहे। देखो, ये मालूम है कैसे है। एक व्यक्ति को बताया कि अगले संडे को जब आप आओगे तो आपको विवेकानंद के बचपन पर
प्रवचन देना है, आपको वहां 15 मिनट का समय है, तैयार हो के आना। हाँ जी बिल्कुल। क्या तैयारी है? सीधे गए गुगलानंद महाराज के पास, कट पेस्ट करके बना दिया और बिल्कुल कंठस्थ कर लिया सब, और आ गए प्रवचन देना शुरू किए। लेकिन उन्होंने जितना तैयार किया था उनको लगा 15 मिनट चलेगा, 5 मिनट में ही खत्म हो गया। अब क्या करें? प्रिपेयर्ड लेक्चर है ना। बोले मेरा हो गया। बोले नहीं, आपको तो यहाँ 15 मिनट खड़े रहना है, अभी 10 मिनट ऐसे ही खड़े रहो। मैं 10 मिनट में क्या करूं? बोले अपने बारे में बता। हाँ, वो शुरू हो गए, फिर बंद होने का सवाल ही नहीं। देखो, व्यक्ति जब अनुभूति की बात करता है तो शब्द की कमी नहीं होती। पढ़ा करके बात करो तो फिर मुश्किल हो जाती है, आगे क्या बोलूं, पढ़ाई नहीं। इसीलिए संतो शास्त्र माने श्रुति, लॉजिक माने युक्ति, अनुभूति माने इसको अपने जीवन में उतारना है, तब जाकर के यह अपना श्रेयस भला होगा। तो तत्ते सर्वम प्रवक्ष्यामि सावधान शृणुष्वतम। अब मैं इसके बारे में उसको विस्तार से बताती हूँ, जरा ध्यान से सुनो। श्रेयस तद्धि विजानीयाद यस्मात् भूयो न शोचति, शोकः सर्वथा एव स्यात् दृश्यते सूक्ष्मया दृशा। और श्रेयस माने अपना भला किसमें है? जो कहते हैं ना, भगवान की प्राप्ति, परमात्मा का दर्शन, निर्वाण, स्वर्ग की प्राप्ति, गॉड रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, ये जो शब्द है, इसका अर्थ क्या है? कहते हैं कि जिसके कारण यस्मात् भूयो न शोचति, जीवन से शोक हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। पंचदशिकार 7वें अध्याय में तृप्ति दीप में ये विषय लेते हैं। वहां कहते हैं साधक के जीवन की 7 सीढ़ियां है। ये 7 नंबर बहुत ही महत्व का है शास्त्रों में। हफ्ते के 7 दिन है, देखो 7वें आसमान पर पहुंच गए। तो ये साधना का है। पहले अविद्या, आवरण, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, दुख निवृत्ति और निरंकुशा तृप्ति। ये 7 चीजें हैं जिसके द्वारा हमारे जीवन की जो मोह शोक है हमेशा के लिए मिट जाए, उसी में हमारा भला है। देखो, तो जीवन का लक्ष्य क्या हो गया अभी हमारे लिए? क्लियर, ये होना चाहिए। तो कहते हैं श्रेय तद्धि विजानीयाद यस्मात् भूयो न शोचति, शोकः सर्वतः एव स्यात् दृश्यते सूक्ष्मया दृशा। और दुनिया में चारों तरफ देखो आप, केवल शोक के सिवा और कुछ नहीं है। कहां कहां से शोक मिलता है हमको? कहते हैं यह शोक ही अनुसंभिन्नम न तश्रेयो ही सर्वदा, धनम पुत्रस्तथा दारा राज्यम कोशो बलम यशः विद्या बुद्धि दर्शनंच देह सौंदर्य संपदा सर्वमेत अस्थिरत्वान् काल सर्प मुख स्थितम। तो दुनिया की कोई भी चीज ले लो आप, फिर चाहे आप थोड़ा विचार करके देखो तो धन हो, पुत्र हो, स्त्री, राज्य, कोश, बल, कीर्ति, विद्या, रूप, शरीर, सुंदरता, ये सभी के सभी अस्थिर है। इसके साथ रह करके आप शोक से निवृत्त नहीं हो सकते। और ये सभी के सभी जैसे काल रूपी सर्प के, तो काल सर्प मुख स्थितम, जैसे काल रूप सर्प के मुख में पड़े हुए हैं। शोकांकुर महाशक्ति बीजात्मतया स्थितम कुत आत्यंतिक श्रेय साधनत्वम समरति। इसीलिए ये सभी के सभी इनके साथ रह करके इनसे ये एक्सपेक्ट करना कि ये मुझे जीवन में शोक से मुक्त करेंगे, निरंकुशा तृप्ति देंगे, तो जो स्वयं दुखी है दूसरे को क्या सुखी करेगा? हमारी मीराबाई के शब्द भिन्न शब्दों में वो कहती थी, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। मैं तो ऐसे वर को वरूंगी कि मेरा जो चुड़ला है, मेरी जो बैंगल्स है वो हमेशा बने रहे, माने मैं हमेशा अखंड सौभाग्यवती रहूं। भगवद गीता में आता है अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम। नित्य आप उसी के साथ रह सकते हैं जो स्वयं नित्य हो।
अनित्य के साथ रह करके कैसे नित्य रह सकेंगे? इसीलिए श्रेयस यही है कि इन परिच्छिन्न वस्तुओं के पीछे रख करके ये कल्पना करे कि इसी में हमारा भला होगा, तो यह गलत बात है। इसीलिए अतः परमकम श्रेय एतद् वै मुख्यतो भवेत् एवं धनादि विषये यदा तेत विभ्रमः। इसीलिए मुख्य जो है श्रेयस यही है कि हम ये जो बाकी की चीजें हैं जैसे धन इत्यादि उसको प्राप्त करके हमको सुख मिलेगा, ये केवल मोह मात्र है। और मोह में डालने वाले कौन है? तो महेश्वर है, क्योंकि भगवान की ये मोह की माया चल रही है और इस जगत के रचना करने वाले तो इसी के कारण सब लोग मोह में पड़े हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए देते दो चार कि जो जादूगर होते हैं अपने जादू के द्वारा जो समझदार लोग नहीं है उनको मोह में डालते हैं। इसी प्रकार से जो अज्ञानी जगत में भटक रहे हैं यही कल्पना करते हैं कि दुनिया के वस्तु व्यक्तियों से हमसे सुख मिलेगा, वो मोह में पड़े हैं। तो यदि कोई स्मार्ट हो वो जाकर के उस मैजिशियन की, जादूगर की सेवा करे, उसको प्रसन्न करे, तो उसके वो बता देगा नुक क्या है कि देखो ये जादू है, वास्तविक नहीं है, प्रसन्न होने के बाद। इसी प्रकार से इस महामायावी महेश्वर को प्रसन्न करे। यहां से क्या शुरू हो गई? अब आपके जीवन में भक्ति का मार्ग प्रकट हो गया। देखो महाराज, दो बातें स्पष्ट समझ लो। उपासना और भक्ति अलग अलग होती है। उपासना मार्ग है, भक्ति लक्ष्य है। भक्ति हृदय में होती है, उपासना बाहर होती है। लेकिन आप देखेंगे ये उपासना करने वाले उसी में फंसे रहते हैं, हृदय में भक्ति प्रकट नहीं हुई। देखो जैसे पेट भरने के बाद खाने की इच्छा नहीं होती, अपने आप बंद हो जाता है, इसी प्रकार से हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है तो बाहर का उपासना का आडंबर अपने आप गिर जाता है, फेंकना नहीं पड़ता। देखो महाराज, और ये उपासना करने वाले इतने कड़क होते हैं, गुस्सा भी बहुत करेंगे छोटी छोटी बातों पर। पूजा करने बैठेंगे और पत्नी को या घर के लोगों को बताएंगे सब तैयारी करके रखो। पूजा ये कर रहे, तैयारी दूसरी करे, ये कोई पूजा होती है? अपनी करो। इसीलिए महाराज यह हृदय में जब भक्ति प्रकट हो जाती है तभी जाकर के हम अपना भला कर सकते हैं। तो भगवान की भक्ति प्रकट होने का एक ही मार्ग है, निष्कपट भाव से, निष्कामता से यह भगवान की भक्ति हृदय में आनी चाहिए। यथास्तम प्रसादये सम्यक प्राप्य तस्य प्रसादतः महाविद्यांस तन्मोहाद ध्रुवम अक्रांति में शति अन्येपि भोगा कथिता श्रेय साधन कर्मणि महेश्वर प्रसादाते विना नस्यु फलाप्ते। तो भगवान को जब तक प्रसन्न नहीं करेंगे तब तक के महामोह से हम कैसे पार हो सकते हैं? इसीलिए उनको हमें बहुत ही विश्वास के साथ और अच्छी तरह से प्रसन्न कर लेना है। तो भगवान के अनुग्रह से ही ज्ञान होता है। देखो पुरुषार्थ अपना, लेकिन अपने पुरुषार्थ को जब भगवान का अनुग्रह का सपोर्ट मिलेगा तभी ज्ञान होता है। ध्यान से सुनना, भगवान का अनुग्रह क्या होता है? परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसमें से हम गायब हो जाते हैं। देखो ये तो मैंने साधना करी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो मैं बना रहता है। देखो मनुष्य जब भक्ति करता है ना तो भक्ति का तात्पर्य मैं को मिटाना, और मैं को मिटाने के लिए जो थारी रहा है सो मारी रहा है, सीधी बात है, झंझट पे नहीं पड़ना है। तो जिसके हृदय में भक्ति प्रकट होती है, ध्यान से सुनना, उसके जीवन में कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता, आगे जाके बताएंगे। तो जब हम इस भगवान की भक्ति आराधना करते हैं तो मोह से निवृत्त होने के लिए हम जो भी साधना करेंगे उसको सफल बना देते हैं। अब इसके लिए विचार देते हैं। ये जो जगत है
एतत् जगत कार्यभूतम प्रत्यक्षम परिदृश्यते। ये जो जगत है यह कार्य है, किसी ने तो भी बनाया होगा, ऐसे थोड़ी कि फ्रॉम नो वेयर इट हैज कम। देखो ये दूसरा सिद्धांत है, ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः। अभाव से कुछ निर्माण नहीं होता, जो होता है वही प्रकट होता है। नहीं तो हम ऐसा करेंगे कि वंध्या पुत्र की शादी हो गई, अब वंध्या पुत्र है ही नहीं तो कैसे शादी होगी। इसी प्रकार से कहते हैं कि यह जो जगत है इसको देख करके कि यह जगत किसी का बनाया हुआ है और उसकी भले हमने उत्पत्ति ना देखी हो लेकिन उसमें अवयव है, अन्न अन्न भाग है, इसीलिए यह उत्पन्न ही किया हुआ है। और शास्त्र में बताते हैं अनेक प्रकार के जो सिद्धांत आते हैं किस प्रकार से जगत की निर्मिति हुई, इसीलिए जगत का निर्माण करने वाला कोई ना कोई निश्चित है ही। लेकिन कोई कोई लोग कहते हैं नहीं नहीं जगत अपने आप हो गया। अरे अपने आप कैसा हो गया? अपने आप नहीं होता। शास्त्र तो कहते हैं कि जगत का निर्माण करने वाला परमात्मा है। लेकिन जो चार्वाक इत्यादि दर्शन के लोग हैं ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं और कहते हैं मृत्यु ही मोक्ष है, इसके आगे कुछ नहीं है। इसीलिए वो केवल दर्शन का आभास मात्र है। महापुरुष ने उनका कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए, वो शुष्क तर्क युक्त है। इसी प्रकार से अनेक अन्य दार्शनिक कहते हैं कि ये संसार हमेशा ऐसा ही रहा है और बुद्धिमान ईश्वर की रचना हो ही नहीं सकती यहाँ, क्योंकि कितनी गड़बड़ी चल रही है। इस प्रकार से ये भगवान का बनाया नहीं, ये अपने आप हो गया है। तो ये भी बात गलत है। ये दुनिया इतनी सुचारू रूप से चल रही है हजारों करोड़ों साल से, बिना इसका कोई संचालक ये कैसे चल सकता है। इसीलिए यह संपूर्ण शास्त्रों का सिद्धांत यही है कि जगत कार्य है और इस जगत कार्य को निर्माण करने वाला, इनका निर्माता जो ईश्वर है वो अलग है। और जगत कैसा है? अचिंत्य रूप है और इसके लिए इसका कर्ता भी अचिंत्य होगा और उसकी अनंत शक्ति भी होगी। तो ऐसे अचिंत्य अनंत शक्तिशाली ईश्वर को हम यदि समर्पित हो जाए, स्मरण अपने आप को समर्पण कर दे, तो वो हमको निश्चित हमारा भला करेगा। इसीलिए अपने शरणागतों को उद्धार करने के लिए वो समर्थ है, केवल उसकी शरण जाने की आवश्यकता है। हम देखते हैं ना गांव में भी शहरों में भी, जब कोई सिंसियर नौकर हो तो मालिक उसका भला कर ही देता है, भले उसको थोड़ा समय लगे उसकी सिंसियरिटी को समझने का, लेकिन ईश्वर की भक्ति करो तो वो एक क्षण में पहचान लेते हैं और उसका भला करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए हृदय में अपने यह भगवान के प्रति भक्ति को जागृत होना इत्यादि आवश्यक है। आगे कहते हैं कि हे पिता, हे पति जी महाराज, आप संपूर्ण भक्ति भाव से उसकी शरण ग्रहण करें, वही आपको श्रेय साधनों में लगा देंगे और वही साधन ढूंढने की आपको मदद करेंगे। आपको नहीं ढूंढना है कि मैं क्या साधना करूं। देखो महाराज, मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कोई वैसे है कि जिनको शारीरिक करना चाहिए, कोई ऐसे है कि दुनिया में भटकना चाहिए, इसको ये करो उसका वो करो। हमारे उड़िया बाबा की कहानी बता दें। उन दिनों में उड़ीसा में बहुत ही अकाल पड़ता था, लोग भूखे मरते थे। तो ये उस समय जवान थे, तो इन्होंने अन्नपूर्णा की उपासना करी, तगड़ी उपासना कि अन्नपूर्णा माता इनको प्रकट हो गई और उनको अन्नपूर्णा सिद्धि मिल गई। अब मैं सभी भूखे लोगों को खाना खिलाऊंगा। उसी समय उसी अन्नपूर्णा माता ने इनके दिमाग में एक वायरस छोड़ दिया। जो अन्नपूर्णा माता तुमको आशीर्वाद दे करके जितने चाहे लोगों को खिलाने की क्षमता दे सकती है, क्या वो स्वयं नहीं कर सकती? हाँ, ये तो है। जब वो नहीं कर रहे, तुमको करने की क्या जरूरत है? इसलिए हमने आपको बताया, समाज सेवा अध्यात्म नहीं है। आदमी समाज सेवा में फंस जाता है, उसी में फंस जाता है। सबके साथ रहे, सब कुछ करे, लेकिन लक्ष्य केवल श्रेयस प्राप्ति का। नहीं तो आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, वहीं बैठ करके अपना वो बाती बनाते ना, बाती बनाते रहते, तुम्हारी कितनी की मेरी इतनी, मेरे अभी तो बहुत टाइम है,
वहां कथा चल रही है और ये अपने की नहीं जा रहे। अच्छा संतो, तो कहते जगत हमेशा अनादिकाल से ऐसे ही चल रहा है और इतना व्यवस्था से चल रहा है, इसीलिए इसका कोई ना कोई निश्चित रूप से कर्ता संरक्षण करने वाला हो। इसीलिए अपने आप को उस परमात्मा के शरण में लगा लो। माने क्या हो गया, हमने कार्य से कारण को पहुंचने का प्रयत्न किया। हम कहाँ है, जगत में। जगत क्या है, कार्य है, और इसका निर्माता कौन है, कारण है। डॉक्टर लोग यही कहते हैं ना कि देखते हैं क्या सिम्टम्स है, सिम्टम्स से पहुंच जाते हैं कारण तक। इसी प्रकार से यह जो कार्य कारण की परंपरा से तत्व को पहुंचाने का प्रयोग है, वो इसी प्रकार से है। तो जगत को देखा, जगत का निर्माता, उसको पहचानना है, इसीलिए उसकी भक्ति शुरू कर दे। और यह भक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से लोग करते हैं। देखो भगवद गीता में आता है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। यहाँ इन्होंने दो ही लिए हैं। कहते हैं कि दृष्टमेत सर्वतो वै च आर्तेन उपासित प्रभु। आर्तेन, आर्त माने जो अपने जीवन के शोक दुख को मिटाने के लिए भगवान की उपासना करते हैं। माने उनके जीवन का लक्ष्य दुख का निवारण, जिसमें वो फंसे हैं उससे, यही उनके जीवन का लक्ष्य है। तो कदाचित दयाविष्ट आरती तस्य विमोचयेत्, और फिर भगवान की दया हो गई तो उसको उस संकट से मिटा देते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग जो है, वो यदि उनकी उपासना पूरी नहीं हो गई तो फिर उनको मिलने वाला फल भी पूरा नहीं होता। और दूसरे जो लोग हैं वो दान के लिए, पैसे के लिए काम करते हैं और वैसी भक्ति करते हैं, तो वैसे उनको थोड़ा बहुत मिल जाता है। लेकिन निर्हेतुक उपासनस्य ज्ञात्वा निर्हेतुकतां चिरान मितेश्वर व्यवस्थान तदाधीनो भवत्यलम। लेकिन जिनकी उपासना एकदम किसी भी प्रकार के अपेक्षा से नहीं होती, केवल प्रेम से होती है। देखो हमारे जीवन के क्रिया का प्रेरक कौन है। देखो जैसे हम लोग मिनिस्टरों के पास जाते हैं, प्रेम से जाते हैं क्या? मन में तो घृणा होती है, इसे काम निकलवाना है, पता नहीं कितना मांगेगा। एक जगह एक सेठ जी के यहाँ एक इनकम टैक्स ऑफिसर आ गया। फिर उनकी खातिरदारी होती है, उनको बादाम, पिस्ता और काजू और क्या क्या दिया। छोटा सा गांव, बड़ा शहर भी नहीं, तो वहाँ ऐसी खातिरदारी, सब कुछ खिला दिया, कर दिया। और बांध दो इसको, रखा क्या है, क्या करोगे इसका? तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फिर जितना था वो सब उसको थैले में बांध के दे दिया, वो चला गया। अब मुनि जी पूछता है, सेठ जी ये खर्चा किस में लिखूं? सेठ जी कहते, लिख दो, कुत्ते को खिलाया। देखो, लेकिन भगवान के प्रति जब प्रेम होता है तो वह ऐसा नहीं होता। प्रेम केवल प्रेम मात्र के लिए और कोई उसका प्रयोजन नहीं। जिस प्रेम से अपेक्षा होती है उसको आसक्ति कहते हैं। देखो एक बार हम कहीं थे, सुबह 4 बजे वो अम्मा हमको चाय देती थी और उनका लड़का 12वीं में पढ़ता था, उसको भी कॉफ़ी देती थी। तो उसने मुझे पूछा, स्वामी जी मैं आपको भी चाय देती हूँ, इसको कॉफ़ी देती हूँ, मेरा आपके प्रति भी प्रेम है, मेरे पुत्र के प्रति भी प्रेम है, इन दो प्रेमों में क्या फर्क है? हमने कहा मेरे प्रति है वो प्रेम है, पुत्र के प्रति वो आसक्ति है। कितना फर्क है देखो। जो परिच्छिन्न वस्तु को बांध के रखता है वो आसक्ति है, जो परिपूर्ण में अपने को मिटा देता है वो भक्ति है। कितना फर्क है, सिंपल एकदम। जहां आसक्ति है वो जा सकती है, टिकती नहीं।
अच्छा महाराज, तो जो अज्ञानी है वो इसी उपासना को निष्कामता से कहने में समझने में बहुत टाइम लगाते हैं, लेकिन भगवान तो सर्वेश्वर है, वो तुरंत समझ लेते हैं कि यह जो उपासक है यह निष्काम कर्म करने वाला है, और जो अर्थार्थी है उनको पैसा भी मिलता है, लेकिन यह जो उपासक निष्काम कर्म करने वाला है उसके लिए, आप ध्यान से सुनना, एक महत्व की बात हो जाती है, उस पर प्रारब्ध और नियति का प्रभाव शून्य हो जाता है। वैसा कहते हैं प्रारब्ध भोग के द्वारा ही क्षय होता है, लेकिन जो भगवान के भक्त है वो प्रारब्ध और नियति को भी जीत लेते हैं। इसका कारण क्या है, ध्यान से सुनो। देखो, प्रारब्ध को जीत लेना माने क्या? पहले जीवन में आने वाले सुख दुख से हम प्रभावित होते थे, अब हमने अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया तो हम बचे ही नहीं, तो प्रारब्ध किसका? भक्ति का शास्त्र बड़ा सिंपल है, ये जो गड़बड़ी करने वाला है ना वही गायब हो जाता है। इसीलिए उसके जीवन में ना तो प्रारब्ध है ना तो कोई नियति है। इस प्रकार से कहते तो है कि प्रारब्ध का नियति का उल्लंघन नहीं होता, लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो पुरुषार्थहीन है, माने जिनके हृदय में भक्ति प्रकट नहीं हुई। और ऐसे जो पुरुषार्थहीन माने भक्तिहीन लोग हैं उनका प्रारब्ध वैसे ही है जैसे सांप के मुंह में पड़ा हुआ मेंढक हो, उसी प्रकार से यह नियति जो परमात्मा की शक्ति है इसका तो उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, लेकिन भगवान स्वयं ही जब कहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। इस प्रकार एतावदेव सोपानम प्रथमम क्षेम सौदकम तस्मात् कुतर्कम संत्यज्य महेशम शरणी कुरु अहेतुकतया सत्वाम नियोजयति श्रेयसी। तो यहाँ उन्होंने अब पूरा सिद्धांत बताया, तस्मात् कुतर्कम संत्यज्य, कुतर्क का त्याग कर दे। दूसरी बात महेशम शरणी कुरु, भगवान को शरण हो जाए। तीसरी बात अहेतुकतया, और इस शरणागति में किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं, इसके लिए मैं शरण आया हूं। और चौथी बात, ऐसी होने के पश्चात परमात्मा स्वयं हमको श्रेयस में अपने आप नियोजन करेंगे, हमको करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। श्रुत्वेथम वचनम राम हेमचूड़ प्रियोदितम पप्रच्छ भूयस्ताम कांतामति हृष्ट मनास्तदा। इस प्रकार से जब उन्होंने सुना, परशुराम जी को सुना रहे भगवान दत्तात्रेय, अपने प्रिय के वचन जब सुने तो हेमचूड़ अत्यंत प्रसन्न चित्त हो गया और उसने कहा अपने पत्नी से, प्रिय महेश्वरम ब्रूहि यहाँ शरण्य भवेन मम सर्वकर्ता सर्वतंत्रा यच्छक्त्या नियतम जगन तम विष्णुमाहु कैचिद वै केचिद शिव गणेश्वरम तथा सूर्यम नृसिंहादीन बुद्धम सुगतमेव च अर्हंतम वासुदेवं च प्राणम सोमश्च पावकम कर्म प्रधानम अणवम अणवहा इत्यादि बहुधा जगु। अब आप जो कहते हैं कि महेश्वर को, भगवान को शरण आ जाओ, लेकिन ये बताओ ये भगवान है कौन? सर्वकर्ता सर्व स्वतंत्र आत्मा कौन है? कोई तो कहते विष्णु है, कोई कहते शिव है, कोई कहते गणेश जी है, कोई कहते सूर्य है, कोई कहते नृसिंह भगवान है, कोई बुद्ध है कहते हैं, कोई सुगत कहते हैं, कोई अरहंत कहते हैं, कोई वासुदेव कहते हैं, कोई प्राण, कोई चंद्रमा, कोई अग्नि, कोई कर्म, कोई प्रधान, कोई अणु। और इतने लोग ये दुनिया के निर्माण करने वाले हैं, इनमें से किसको पकड़ूं? देखो हमारे सब प्रश्न इसमें आ गए। यही चक्कर होता है ना कि हम किसकी उपासना करें। मेरा किसी पर मन ही नहीं लगता स्वामी जी, आप मुझे बताइए मैं उस पर उपासना करूं, मेरी उपासना करूं। स्वामी जी आप हमेशा ही मजाक कर, मैं अब सीरियस हूं। देखो बोले आपने ऐसा क्यों बताया? हमने कहा तुमने गणेश जी को देखा है? नहीं। शिव जी को देखा है? नहीं। तो जिसको नहीं देखा, जिसके चित्र देखने पर उनको, इन पर तुम विश्वास रखने को तैयार हो। मैं यहाँ हड्डी मांस के सामने बैठा हूं, मुझ पर विश्वास
तो तुमको भगवानों पर विश्वास रखना पड़ेगा। मुझे तो डायरेक्ट परसेप्ट कर सकती हो ना, विश्वास नहीं रखना पड़ेगा। ट्राई करो। देखो महाराज, जहां अपना मन सहज शांत हो जाता है वही अपने मन को लगाओ। राम में होता है राम में, कृष्ण में तो कृष्ण में, वासुदेव वासुदेव, डजंट मैटर। नाम अलग है, तत्व एक ही है। तो इस प्रकार जगत कारण रूपम वही विचित्रम मतभेदितम तत्र को ईश्वर बुद्धिस्तु कर्तव्यात समीरय। इस प्रकार से जगत कारण रूप अनेक प्रकार के मतभेद है, इनमें से किसमें ईश्वर बुद्धि करे ये हमको बताओ। नहीं न ते ही अविदितम किंचित भवेदिति ही निश्चय यथा स भगवान व्याघ्रपादो दृष्ट परावरः। और तुमको ये मालूम नहीं, ऐसी बात नहीं हो सकती। तुम तो व्याघ्रपाद मुनि के साथ रही हो और वो तो बड़े ज्ञानी थे, उनके साथ रहने से तुमको एक छोटी सी बात नहीं आएगी, तुमको निश्चित आएगी। अतस्ते योषितोपि अहम ज्ञानमेतर विराजते ब्रूहि में श्रद्धानाय प्रियामृत प्रभाषिणी। अतः ते योषितः अपि, अभी देखो उसके दिमाग से निकला नहीं, तुम स्त्री होते हुए भी तुमको ये ज्ञान है। कोई मनुष्य का जो मन है ना, स्त्री पुरुष निकलता नहीं। ये जेंडर बायस इतना भयानक है, इसका उदाहरण दूं आपको जेंडर बायस का। काउ डंग इज होली। आगे जाओ। इसके आगे क्या होगा? बुलशिट इज अडल्टी। दोनों तो वही है ना, इन काउ डंग को बिल्कुल है बुलशिट, जेंडर बायस कुछ नहीं है। अच्छा महाराज, अतस्ते योषितः अपि एवं ज्ञानम एतद् विराजते। आप स्त्री हो फिर भी आप में इतना ज्ञान है, धन्य है आप। अब मुझ में श्रद्धा है, इसीलिए हे प्रिय अमृत प्रभाषिणी, हे प्रिय जिसके भाषण एकदम अमृत तुल्य मीठे हैं, मुझे आप बताओ। पहले यही उसकी खाल उखाड़ता था कि ना, लड़कियां तो वैसे ही बेवकूफ होती है, क्यों परेशान करती हो। अब ये बेवकूफ सिद्ध हो गया। पृष्ठोयम सा हेमलेखा प्रियेण प्राह हर्षिता नाथ ते संप्रवक्ष्यामि शृणु ईश्वर निर्णयम। इसके बाद वो ईश्वर का निर्णय बताती है। कहाँ तक आया मेरे याद में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।